सिंध हुकूमत की कल से कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त। SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम कायम। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह का कहना है ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी कराई है। नासिर हुसैन शाह की आवाम से एहतियात करने और इज्तिमात से दूर रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। टिड्डी दल की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के DG की डेपुटेशन पर तैनाती का मामला एजेंडे में शामिल। पंजाब हुकूमत ने सरकारी दफातर के औकात कार तब्दील कर दिए। हफ्ते में 6 दिन खुलने वाले दफातर के औकात सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक होंगे। हफ्ते में 5 दिन खुलने वाले दफातर के औकात कार सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक होंगे। महकमा FGAD का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान। तामीराती शोबा से वाबस्ता तमाम कारोबार हफ्ते में 5 दिन शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। पेशावर की मार्केटों में एहतियाती तदाबीर और हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती शोबा SOPs के तहत खोलने का ऐलान। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है शहरियों के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद लाजमी। मार्केट्स और दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। सवात के होटल एसोसिएशन में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह की शान मरियम औरंगजेब अब मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू फरमाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट। दुनिया भर में वेंटिलेटर्स की कमी और ये फरमा रही हैं जहां दबाव कम है वहां से ज्यादा दबाव वाले अस्पतालों में मुंतकिल करना गलत पॉलिसी है। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत। अपोजिशन लीडर ने कहा बजट में 5 रोज रह गए, कौमी अहमियत के उमूर ज़ेर गौर लाए जाएं। हर रोज कौमी अहमियत का एक मसला ज़ेर गौर लाने के लिए एजेंडा तरतीब दिया जाए। कोरोना सूरत हाल फैलाओ तदारुक के लिए हुकूमत इक़दामात ज़ेर बहस लाएं। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत अब कल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शहबाज शरीफ ने केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है शहबाज शरीफ ने ढटाई और हिम्मत अकरबा परवरी की, अब नए पेशियों से फरार चाहते हैं। एहतसाब का अमल मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क में जंगल का कानून नाफिज कर रखा है। रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा साद रफी का कहना है बातें लंबी लंबी करते हैं, अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आता। हुक्मरानों का यौम हिसाब करे, फॉरेन फंडिंग केस बेनकाब करना जरूरी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया। सब कुछ इस पैसे से हुआ जो गैर कानूनी तौर पर PTI ने मंगवाया। इमरान खान को भी मुस्ताफी होना चाहिए ताकि शफाफ तहकीकात हो सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात हर हाल में आवाम तक पहुँचने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा मुतलका इदारे और महकमे मुअस्सर मनसूबाबंदी करके रिलीफ के इक़दाम को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म की क़ियादत में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत। ठोस शवाहिद नहीं है तो जजेस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। जस्टिस काजी अमीन का इस्तफसार। मुअज़्ज़िज़ जजेस कहते हैं मनी ट्रेल और वसाइल का बच्चों और अहलिया से पूछा जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जुडिशल कौंसिल का काम है रेफरेंस खारिज करे या मंजूर करे। फारूक नसीम के दलाइल। चीनी आटा और IPP रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत को नोटिस। 9 जून को जवाब तलब कर लिया। अदालत तीनों इंक्वायरी रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़।
रवां साल आज़मीन को हज के लिए सऊदी अरब नहीं भेजा जाएगा। इंडोनेशिया की हुकूमत का ऐलान। वजीर मजहबी उमूर ने कहा, सऊदी हुकूमत की जानिब से हज से मुतालिक वाज़ेह फैसला न आने के बायस लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। मुल्क के 51 अजला में टिड्डी दल मौजूद। बलोचिस्तान 33, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब के 3 और सिंध में 6 अजला मुतासिर। कपास, सब्जियों और आम के बागात को नुकसान। काश्तकारों का हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का मुतालिबा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात पर बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। बास मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। This is, as we all know, a global issue. It's a global problem and it needs a global solution. So let me just start off by saying that when the virus hit Pakistan and we did the lockdown, everything came to a standstill, as it did in most economies of the world where they were trying to cope with stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. And the people affected in the non-formal sector of our economy, in our country, out of a population of 220 million people, the vulnerable section of the society was almost 150 million people. Non-formal sector, daily wages, weekly wages, whose family depended upon them earning money so that they could eat. So we then started this big cash handout, one of the biggest programs in Pakistan's history. We doled out $8 billion to stimulate our economy and, of course, to give cash to the most vulnerable section of our society. But the problem was, and the problem is, we have falling exports. We have falling remittances. We were trying to big, ambitious plans to revive our tourism sector. All this took a nosedive. And I know that this is the problem with most of the countries, but specifically the developing countries face this problem. To put things in perspective, the total amount of stimulus we could afford to give to our economy, and that was the biggest stimulus ever in our history, we managed to give $8 billion. And so when you compare it with countries like the United States, from what I heard, they're giving $3 trillion, Germany $1 trillion, euros, Japan $1 trillion. The developing world, we calculated, has given $7 trillion to stimulate the economy. And when you compare that with the developing world, unfortunately, we do not have the fiscal space to revive our economy, to look after the most vulnerable section of our society. And in case of our country, we still have this huge, ambitious program of fighting climate change by planting 10 billion trees. So all this money got diverted into dealing with the effects of the coronavirus lockdown. So all I want to say is that it is very important for the developing world to, at this critical juncture, look after the people of the developing world which are struggling. When I spoke to the prime ministers of Ethiopia, of the president of Egypt, of Nigeria, all of them are facing similar problems to what we are facing. And therefore, I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief.
But bear in mind, this really has to be thought through. This stimulus, this help to the